चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इसके पहले हमने कंसेप्चुअल लेक्चर्स देखे बहुत डिटेल से, जिसमें हमने ऑपरेशंस ऑन सेट पर डिस्कशन किया था, उनके वेन डायग्राम पर डिस्कशन किया था। 3 तरह के ऑपरेशंस बेसिकली हमको पढ़ने हैं क्लास 11th के सेट चैप्टर में। नंबर 1 इज़ यूनियन ऑफ द सेट, नंबर 2 इज़ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, एंड नंबर 3 डिफरेंस ऑफ द सेट एंड वेन डायग्राम ऑफ ऑल 3 रेस्पेक्टिव ऑपरेशंस ऑन द सेट्स, सभी के वेन डायग्राम, और उसमें जो जनरल प्रॉपर्टीज़ आती थी वो सारी चीज़ें। तो हम ये सारी बातें पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब उसी के बेसिस पर ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 1.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यूनियन हमको निकालना है। ध्यान से देखते जाना भाई एक एक चीज़ ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। 2 पेयर दिए गए हैं सेट के, उनके हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में, और सभी का हमको यूनियन निकालना है। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, यूनियन किसको कहते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, 2 सेट हैं, दोनों सेट का अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। यूनियन में ऑल द मेंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट एज वेल एज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट कलेक्टिवली रख दो। हाँ, जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो इस कलेक्शन को, इस सेट को क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ बोथ सेट। समझ गए, याद है ना। तो इसके लिए हमने निशानी भी कुछ बनाई थी। वो निशानी क्या है, देखो पहला सेट x, इसके एलिमेंट 1 2 1 3 5, दूसरा सेट है y, इसके एलिमेंट 1 2 3। तो अगर हमसे बोला जाए कि आप x यूनियन y निकालो, तो ये भी एक सेट होगा, और इस सेट की प्रॉपर्टी क्या होगी कि सभी एलिमेंट x के आ जाएंगे, सभी एलिमेंट y के आ जाएंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 कॉमन है, तो 1 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 लिख लिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 एक ही बार आया, एक बार 3 लिख दिए। 3 इसमें 2 बार आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ एक बार लिखेंगे। ये 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा सेट पहले, पूरा एलिमेंट पहले लिख दिए 1 3 5, उसके बाद इस पूरे को उतारना है, लेकिन 1 हम यूज़ कर चुके हैं, 3 हम यूज़ कर चुके हैं, तो 2 बस लिख देंगे। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो कैसे। सेम इस चीज़ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। पहले ये एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिया 1 3 5, तो x वाले सेट के सभी एलिमेंट आ गए। उसके बाद y वाले सेट के एलिमेंट उतारने हैं, लेकिन देखो 1 यूज़ हो चुका, 3 यूज़ हो चुका, तो सिर्फ 2 आएगा ऐसे। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेट के डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते थे, इममटेरियल। इममटेरियल मतलब आगे पीछे, ऑर्डर में डिसऑर्डर में, जैसे लिखना है, जिसको जहाँ लिखना है लिख दो, रिपीट नहीं करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको पहले लिखना है उसको बाद में लिखना है, किसी को कहीं भी लिख सकते हैं। एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऑर्डर से मैटर नहीं करता। ठीक है, तो दोनों तरीके में से कोई एक तरीका अपना के आप आंसर कोट कर लेंगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेट ए के एलिमेंट ए ई आई ओ यू, सेट बी के एलिमेंट ए बी सी, और अब आप अच्छे तरह से जानते हैं अगर हमको यूनियन लिखना है, यूनियन, तो अपन कैसे लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ठीक है, ओके। सो देखो ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए एक बार लिख लेंगे। ओके, बी चाहे तो हम बाद में लिख सकते हैं, चाहे तो पहले लिख सकते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ बी। मैं मर्ज मिला के लिख रहा हूँ, आप चाहे तो ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, मिला के भी लिख सकते हैं। ए बी, ओके, ई ई, आई इसमें है, आई, ओ इसमें है, ओ, यू इसमें है, यू, और इसका सी बच गया। सी चाहे यहाँ डाल देते, चाहे यहाँ कहीं भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लिख सकते हो, या हम चाहें तो सी यहाँ डाल सकते थे बीच में, दिस इज बी कॉमा सी कॉमा ई, ऐसे इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये हमारा यूनियन बन गया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, लेकिन कॉमन को सिर्फ एक बार। ठीक, दिस इज ए यूनियन बी, आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको। पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना,
व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। किस टाइप के नेचुरल नंबर? जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से बदल के रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा? इसको मैं कहाँ पे लिख दूं? यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये वाला सेट हमारा कैसा दिखेगा? नेचुरल नंबर लेकिन मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल में आने वाला। तो कैसा बनेगा ये? 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा। किस टाइप के नेचुरल नंबर? ओनली मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के टेबल में आता है। समझे ना? तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते तो ये पहला सेट ऐसा दिखता। दूसरा सेट, सेकंड वाला सेट देखो, दिस इज all the set of all x such that x is a natural number. Again x is a natural number again, but less than 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, बस 6 से छोटे, 6 भी काउंट नहीं करना, लेस देन 6 बोला है। तो ये हुआ पहला सेट, ये हुआ दूसरा सेट। अब हमको क्या लिखना था? A यूनियन B। A यूनियन B क्या मतलब होगा इसका? A यूनियन B का all the elements of set A as well as all the element of set B कंबाइन यहाँ पर जमा कर दो। इसको इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है। कॉमन एलिमेंट एक बार लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ A यूनियन B। तो देखो कैसे लिखेंगे, किसी भी तरह से मर्ज कर सकते हो। देखो यहाँ से उठाता हूँ मैं 1, 2, 3 ले लिए, 3 इसमें भी आया, दिस इज 3, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 आया, इसमें नहीं है तो 4 भी हम ले लेंगे। 5 इसमें आया, 5 भी हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 ले लिए, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से उठा लो 6, 9, 12, 15 और ये ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हम चाहें तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये ऑर्डर थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब है। कैसा डिस्टर्बेंस है देखो ना, पहले कैसे चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो बिल्कुल नेचुरल नंबर के हिसाब से गिनती चली आई, लेकिन 6 के बाद फिर ये बदल गया। 6 के बाद 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 यानी 3 के मल्टीपल्स स्टार्ट हो गए 6 के बाद। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे आंसर दे सकते हैं, या आप चाहें तो इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में देते तो कैसे देते? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी के सामने A यूनियन B। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर लिखते तो कैसे लिखते? देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्वेश्चन था ना, तो आंसर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में दे सकते थे। कैसे देते? A यूनियन B इज व्हाट? देखो ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर। ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ लिख देते x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन इसके साथ और क्या, यहाँ तक तो देखो इसमें नेचुरल नंबर आ रहा है। हम यूनियन की बात कर रहे हैं भाई ना, यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन की बात कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके बाद 3 का मल्टीपल स्टार्ट हो गया है, सभी नेचुरल नंबर। तो 6 तक तो नेचुरल नंबर है ये, ओके। कहाँ से कहाँ तक? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से बड़ा और कहाँ तक? लेस देन इक्वल टू 6। x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्डर चला, वो मीनिंग समझ में आ रही है आप? x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 6, तो 6 भी काउंट हो गया 1 से लेके 6। और 6 के बाद कैसा चला? तो इसके साथ हम लिख देंगे along with मल्टीपल ऑफ 3, और इसी के साथ साथ इसके बाद 3 का मल्टीपल स्टार्ट हो गया 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिए इसके साथ, तो अब समझ जाएंगे कि 6 के बाद 3 का मल्टीपल स्टार्ट हो गया। तो हम चाहें तो ऐसे भी आंसर कोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन जल्दी से। पहला सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अगेन ये क्या है? नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा? x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 6।
तो अगर मैं आपको बोलता कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में बनाओ तो कैसे बनेगा? x 1 से बड़ा है लेकिन 6 और 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो ये क्या बनता? 1 2 3 4 5 और 6 भी काउंट करेंगे क्योंकि इसमें इक्वल लगा है, लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये सेट ए बन जाता। सेट बी की बात करें, ये क्या बनेगा? देखो व्हाट इज x? x इज अगेन नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? मोर देन 6 बट लेस देन 10। यहाँ इक्वल नहीं है तो 6 भी काउंट नहीं होगा, 10 भी काउंट नहीं होगा। आप इंटरवल वाला लेक्चर अटेंड कर चुके हैं रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में। तो x की वैल्यू यहाँ 6 से बड़ी यानी 7 8 9 और 10 भी काउंट नहीं करना तो 10 को छोड़ दिए, तो ये बी सेट बन गया 7 8 9। अब हमको क्या लिखना है? दोनों का यूनियन, A यूनियन B क्या होगा? ऑल एलिमेंट ऑफ A एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ B। कॉमन हमको नहीं लेना, एक ही बार लिखना है कॉमन। तो देखो कॉमन आ ही नहीं रहा है, 1 से लेके 6 इसमें है और यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये खत्म हो गया। दिस इज A यूनियन B। ये समझ में आया आपको? एक बार फिर से देख लो। सेट बिल्डर फॉर्म में जब समझ में ना आया करे तो उसको कैसे लिख लेंगे आप? रोस्टर फॉर्म में, और फिर उसको बदल लेंगे। हम चाहें तो इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो कैसे देंगे? ये सभी नेचुरल नंबर हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और कहाँ पे आके रुक जाते हैं? 9 तक, तो लेस देन 10 ऐसे लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको इसमें भी आंसर दे सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम देना चाहें तो कैसे देंगे? A यूनियन B कैसे? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहाँ से बढ़ेगा ये? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 10, बस ऐसे लिख सकते हो। लेस देन 10 और इक्वल का साइन लगाना है तो 9 लिख लो, लेस देन इक्वल टू 9 और इक्वल वाला नहीं यूज़ करना तो 10 लिख लो, 10 से छोटा, तो ये 1 से स्टार्ट होके 9 तक चला जाएगा। ऐसे भी आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है? हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपका डाउट लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखो, सेट ए एलिमेंट 1 2 3, सेट बी कोई एलिमेंट नहीं, खाली है, एम्प्टी सेट, तो कैसे करेंगे? दोनों का क्या लेना है? यूनियन। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये याद करो, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी थी यूनियन वाले। तो दिस इज ए यूनियन बी, क्या आएगा बोलो? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी सेट। तो बी सेट तो खाली है, कुछ नहीं आएगा यहाँ भी, तो पूरे पूरे सिर्फ कौन दिखेंगे? ए के एलिमेंट दिखेंगे। दिस इज 1 2 3 ये, और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या चीज़ है? सेट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? ये नोट करिए जल्दी से, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? आवर क्वेश्चन इज लेट सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ये एलिमेंट हो गए सेट ए के, सेट बी के एलिमेंट ए बी सी, दो सेट हो गए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इज ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, क्या ए बी का सबसेट है? ये वाला सेट क्या इस सेट का सबसेट है? पहला क्वेश्चन है। सबसेट के लिए शर्त क्या होती थी, याद है? किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब बोलते थे? तब और सिर्फ तब जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट। जब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट से भी बिलोंग करेंगे तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट कहलाएगा। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पर इलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम पहला आंसर क्या देंगे? यस, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्यों? क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट देखो ए है, ए और बी दोनों में कॉमन है ना? ये देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, इसमें बी, इसमें बी, तो ए सेट के सभी एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद हैं, इसलिए ए सेट बी सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट। और यहाँ रीज़न भी हमको लिखना है, यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज every elements of set A is also
बिलोंग टू सेट बी। ठीक है ना, सेट ए के सभी एलिमेंट बी से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी ये कहा जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा देखो ना, ये पहले का आंसर हो गया, दूसरे का आंसर देखो। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी लिखने के लिए हमको मालूम है क्या लिखते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए as well as all the elements of B, but common elements are taken only once। ठीक है ना, तो A और B पहले से हमने उठा लिया, यहाँ से भी उठाएंगे, लेकिन A और B यूज़ हो चुका है तो उसको फिर एक ही बार लिखना है, और ये C आ गया, ये दिख रहा है। तो A यूनियन B कितना आया, A, B, C, और A, B, C कौन सा सेट है, B, तो हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, A यूनियन B इज बी सेट। अब इसको थोड़ा सा पहचानना, क्योंकि ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन एक ही है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, एक ही सवाल है, उल्टा सीधा करके उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, हमने ए यूनियन बी निकाला तो आंसर क्या आया, बी सेट। यूनियन का क्या मतलब होता है, यहाँ सिर्फ इस पोर्शन को देख के समझो, यूनियन का क्या मतलब होता है। ए यूनियन बी, बी सेट आया, इसको देखो, ए यूनियन बी, बी सेट आया। यूनियन में कौन से एलिमेंट लिए जाते हैं, तो आंसर है पूरे एलिमेंट, सेट ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट, है ना। और यहाँ पर ये सेट बी आया, क्यों आया, क्योंकि ध्यान से देखो, ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो बी के अंदर भी मौजूद थे, पूरे के पूरे। ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो बी के अंदर पूरे के पूरे मौजूद थे। सो ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी। तो अगर ए बी का सबसेट है, ध्यान से सुनो, ए बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर भी होंगे, ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर भी होंगे। तो अगर हम सिर्फ बी वाले सेट के एलिमेंट की बात करें तो इसके अंदर तो ए वाले के एलिमेंट आ गए ना, ए के एलिमेंट आ गए, और हम एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते यूनियन बनाने में, समझ रहे हैं। इसलिए अगर ए बी का सबसेट है तो ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर होंगे, इसलिए बी वाला ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए के एलिमेंट आ गए, समझ रहे। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब ए बी का सबसेट होगा। ए बी का सबसेट है तो जब हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो बड़ा वाला सेट, बड़े वाले सेट जिसमें ज़्यादा एलिमेंट थे वो आंसर में आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखिए क्या उन्होंने यहाँ पर बताया, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, जैसे यहाँ, ओके। अब ऐसा बता रहा है कि सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा था क्या ए बी का सबसेट है, इस ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, तो हमने आंसर दिया था यस। क्यों, इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर थे। और यहाँ पर क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ए और बी दो सेट हैं, और ये ऐसे सेट हैं कि ए बी का सबसेट है, ए सेट बी सेट का सबसेट है, पहले से बता दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दे दिया कि ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी हमेशा क्या आएगा, बड़ा वाला सेट बी। तो यहाँ भी तो ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी, ये आएगा आंसर, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ हमने आपको दे दिया है। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और हमारा क्वेश्चन है, हमको 4 सेट दिए गए हैं, 4 सेट। पहला सेट ए, इसके एलिमेंट 1 2 3 4, सेट बी एलिमेंट है 3 4 5 6, सेट सी एलिमेंट है 5 6 7 8, और सेट डी एलिमेंट है 7 8 9 10। तो 4 सेट हमको दिए गए हैं, और ये बेसिकली यूनियन पर क्वेश्चंस हैं, यूनियन पर बेस्ड है। तो हमको यूनियन निकालने हैं, 4 सेट में किसी 2 के यूनियन, 3 के यूनियन, ऐसे निकालने हैं ना। तो देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, आपने निकाल लिया है तो मैच करते चलिए, अदरवाइज मेरे साथ बनाते चलिए। ए यूनियन बी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ना, क्वेश्चन लिखा ही था, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। कैसे आएगा, यूनियन का मतलब तो आप समझ ही गए कि ए सेट के सभी एलिमेंट और बी सेट के सभी एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन होंगे उसको एक बार लिखेंगे। तो देखो कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, कॉमन है तो इसको एक बार यूज़ करेंगे। इसमें 4 है,
इसमें 4 है, कॉमन है, एक बार यूज़ करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से आ गया 1 2 3 4, 3 और 4 दो बार आ रहे हैं, तो एक एक बार हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद 5 6, बस ये A यूनियन B बन गया। ठीक है, A यूनियन C देखो, तो इसको हम फिर से मिटाते हैं। अब A और C में A के सारे एलिमेंट लिखेंगे, C के सारे एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे। तो A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ये, और C में देखो कोई कॉमन है क्या? 1 2 3 4, ये 5 से स्टार्ट होता है, 5 6 7 8, कोई कॉमन नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। 5 6 7 8, ये हमारा A यूनियन C बन गया। ठीक है, अगला देखो B यूनियन C, B यूनियन C, तो B और C में अब हम मैच करेंगे, B और C में कॉमन देखेंगे, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो कॉमन क्या है? 5 6, एक ही बार यूज़ करेंगे, बाकी B के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, C के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। तो B के एलिमेंट लिख रहा हूँ 3 4 5 6, और C के पूरे एलिमेंट लिखना है, लेकिन 5 और 6 यूज़ हो चुके हैं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? 7 8, एंड दिस इज व्हाट? B यूनियन C। B यूनियन D, अब ये भी आप समझ रहे हैं कि अब हम B और D के बीच में कॉमन खोजेंगे, B और D। तो देखो ये 3 4 5 6, और D कहाँ से स्टार्ट हुआ? 7 8 9 10, तो कॉमन कुछ भी नहीं दिखा, तो जितने दिख रहे हैं सब लिख देते हैं, 3 4 5 6 और उसके 7 8 9 10, दिस इज B यूनियन D। बहुत आसान है। अब यहाँ देखो, अब 3 3 सेट के यूनियंस हमको लिखने हैं। 2 2 का तो समझ में आता है, 3 3 का कैसे करेंगे? जब 3 3 सेट आएंगे, तो 3 3 का तरीका ये है, आप चाहो तो पहले आप इसको लिख लो, A यूनियन, किसी 2 का बना लो, तीसरे को बाद में बना लेना। तो हम चाहें तो देखो पहले क्या कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, A यूनियन B। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा? A यूनियन B। A यूनियन B पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, या तुम्हारी मर्जी, B यूनियन C सॉल्व कर लो पहले, A के साथ यूनियन बाद में बना लेना, जैसे बनाना है वैसे बना लो। तो अभी मैं फिलहाल इसको सॉल्व करता हूँ, A यूनियन B। तो ये रहा A, ये रहा B, और A यूनियन B ये हम लिख चुके हैं पहले, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं इसको यहीं से उठा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये क्या लिखा मैंने? A यूनियन B। अब ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी सेट के अंदर लिखा, दिस इज A यूनियन B। अब इसका यूनियन किसके साथ निकालना है? यूनियन सेट C के साथ, एंड हु इज सेट C? दिस इज सेट C। 5 6 7 8, दिस इज सेट C। समझे? तो अब हमको ये और ये 2 सेट का यूनियन निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। यूनियन मतलब इसके सभी एलिमेंट, उसके सभी एलिमेंट जो कॉमन आते होंगे एक बार। तो कॉमन क्या क्या आ रहे हैं देखो, 5 इसमें, 6 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 5 6 कॉमन है, उसको एक बार यूज़ करेंगे, बाकी सभी एलिमेंट लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 6 यूज़ हो चुके, तो यहाँ पर 7 8, दिस इज व्हाट? A यूनियन B यूनियन C आ गया। समझ रहे? इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर पहले इनका यूनियन लिख लेता हूँ और फिर A के साथ यूनियन बना लूँगा। तो पहले मैं सेट A लिख देता हूँ, देखना ना, हु इज सेट A? 1 2 3 4, ये। अब सेट A का यूनियन मुझे निकालना है, यूनियन किसके साथ? तो आंसर है B यूनियन D। B यूनियन D हम निकाल लेते हैं, B यूनियन D लिख देते हैं, B और D ये हम पहले कर चुके हैं, B यूनियन D ये आ रहा था, तो इसको यहाँ लिख दिए। ये B यूनियन D का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, दिस इज 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10, ये। तो अब हम सेट A यूनियन B यूनियन D निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं क्या करना है? जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। कॉमन कौन है? 3 4 3 4, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। 3 4 यूज़ हो चुका, तो वहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 6 7 8 9 10, दिस इज आवर आंसर, A यूनियन B यूनियन D, ये आंसर बन गया। ठीक है, बुक से मैच भी करते चलोगे पीछे से। और यहाँ पर अब आपकी मर्जी, B यूनियन C लिख करके D के साथ यूनियन निकालना चाहते हो, या C यूनियन D यहाँ लिख करके B के साथ यूनियन निकालना चाहते हो, जो करना है कर लो।
तो मैं ऐसा कर दूं, B यूनियन C लिख के D के साथ यूनियन निकाल दूंगा। तो B यूनियन C, ये दिस इज 3 4 5 6 7 8, ये क्या लिख दिया मैंने, B यूनियन C। ये अब मुझे यूनियन निकालना है D के साथ। हु इज D? ये है D अकेला। 7 8 9 10, और अब हम यूनियन निकालेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है, 7 8 7 8। सो दिस इज 3 4 5 6 7 8 और 9 10। दिस इज आवर आंसर, B यूनियन C यूनियन D। मैच कर लो, ठीक है, सही बनाया या गलत बनाया, मैच करो जल्दी से। अब अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेम टू सेम रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यूनियन पूछा गया था, 5 क्वेश्चन दिए गए थे इसके अंदर और यूनियन पूछा गया था। अब उन्हीं क्वेश्चन के लिए हमसे बोला जा रहा है कि इंटरसेक्शन निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 में दिस इज रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में अब देखिए अपन क्या करेंगे, फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ, व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट में जो एलिमेंट दोनों में आएंगे, कॉमन होंगे, उन्हीं का कलेक्शन, उन्हीं का सेट इंटरसेक्शन कहलाता है। तो अब दोनों सेट में जो कॉमन होंगे उनका कलेक्शन इंटरसेक्शन कहलाएगा। और इंटरसेक्शन के लिए हम लोगों ने सिंबल क्या बनाया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पहले ही देख चुके हैं। इंटरसेक्शन के लिए सिंबल होता है ये उल्टा यू, और इसमें हम कौन से एलिमेंट को रखते हैं, जो कॉमन होता है। तो देखो कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 कॉमन एलिमेंट मिल गया। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन एलिमेंट मिल गया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए इसको अब अपन यहाँ पर छोड़ देते हैं। दिस इज इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y, ये बन गया सेट। तो जो कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद होंगे उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए व्हाट इज अवर सेट, सेट A इज A E I O U, सेट B इज A B C, जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। सो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, कॉमन देखो क्या क्या है, A इसमें है, A इसमें है, ये हो जाएगा। A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। I इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं चलेगा। O इसमें है, O इसमें नहीं है, नहीं चलेगा। U इसमें है, U इसमें नहीं है, नहीं चलेगा। इसका मतलब है सिर्फ यही हमारा आंसर है इंटरसेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये सेट कैसा लिखा हुआ है, 3 का मल्टीपल है, यानी 3 6 9 12 ऐसे इन्फिनिटी तक, 3 डॉट लगा दो, ये इन्फिनिटी, ठीक है। सेट B ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6, तो ये कैसा लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5, लेस देन 6 का मतलब ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। रोस्टेड फॉर्म में दोनों ऐसे पहले हम लिख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इनका हमको क्या निकालना है अब की बार, A इंटरसेक्शन B, यानी अब जो कॉमन आएंगे दोनों सेट में उसको लिखना है। तो देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 ले लेंगे। ओके, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं चलेगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं चलेगा। अब ये खत्म हो गया और ये 6 से आगे बढ़ रहा है, तो कॉमन सिर्फ कौन मिला, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा इंटरसेक्शन में, सिर्फ A इंटरसेक्शन B में सिर्फ 3। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज नेचुरल नंबर एंड, ये भी हम पहले नोट कर चुके थे कि ये कैसा दिखता, x A की वैल्यू, A सेट की अंदर एलिमेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा। तो 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 और 6 भी हम ले लेते। ओके, B वाला सेट 6 से बड़ा, 7 8 और 10 से छोटा। 10 को काउंट नहीं करना, 6 को काउंट नहीं करना क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, 7 8 9। अब इसका हमको क्या लिखना था, उधर हमने यूनियन बनाया था, यहाँ हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, यानी जो कॉमन दिखेगा वो अपन ले लेंगे। तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ये 2 3 4 5 6 तक नंबर है और ये 7 से स्टार्ट हो रहा है,
तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, खाली। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे खाली ब्रैकेट से दिखा दो या क्या लिख दो, एम्प्टी, एम्प्टी सेट। समझ रहे क्या बन गया ये, एम्प्टी सेट। और ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी इन्फिनिटी आए, एम्प्टी सेट आए, तो इसको क्या बोलते हैं, ए और बी को डिसजॉइंट सेट। सो ए एंड बी आर टुगेदर नोन एज डिसजॉइंट सेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या आने वाला है, जो इसमें और इसमें कॉमन होगा वो आएगा। कॉमन क्या है, यहाँ पर देखो 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या है दोनों जगह, कुछ नहीं, यानी वही खाली जगह है, यानी एम्प्टी सेट ये। और ये किसकी कंडीशन होती थी, फिर से डिसजॉइंट सेट की। समझ रहे, डिसजॉइंट सेट, ये आंसर हो गया। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट करो इसको, डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन भी ब्रांडेड क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, बनाएंगे कैसे। इसमें भी हमको 4 सेट दिए गए हैं। सेट ए, पहला सेट, एलिमेंट 3 5 7 9 11। दूसरा सेट है बी, एलिमेंट है 7 9 11 13। तीसरा सेट सी, एलिमेंट है 11 13 15। चौथा सेट है डी और एलिमेंट है 15 17। और हमको फाइंड आउट करना है क्या, ये 10 सवाल। और ये किस पर बेस्ड है, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों पर कंबाइंड क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला तो आसान सा है, आप सब निकाल सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन आपने निकाल लिया है पहले क्वेश्चनों में। देखिए कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी आए हों और बी में भी आए हों, कॉमन हो दोनों में, सिर्फ कॉमन वालों को लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो ए और बी में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, ये है 3 5 7 9 11 और ये 7 9 11 13। ए और बी में इंटरसेक्शन देखना है, तो देखो 7 आया 7 आया, तो कॉमन दोनों में है, लिख लिए। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 दोनों में कॉमन है, लिख लिए। इसमें 11 है, इसमें 11 है, दोनों में कॉमन है, लिख लिए। और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम लोग बी और सी में इंटरसेक्शन देखेंगे, बी और सी, जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। दिस इज 11 13 11 13, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 11 13 इज बी इंटरसेक्शन सी। बन गया, कॉमन एलिमेंट जो दोनों से बिलोंग करते होंगे उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, अब इसमें देखो 3 आ गया ना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो तुम चाहो तो ए इंटरसेक्शन सी पहले लिख लो, उसके बाद डी के साथ इंटरसेक्शन अगले स्टेप में कर लो, या तुम चाहो तो सी इंटरसेक्शन डी पहले बना लो और ए के साथ अगले स्टेप में इंटरसेक्शन बना लेना। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसको लिखूँगा, ए इंटरसेक्शन सी। समझ रहे हो ना, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में इंटरसेक्शन देखिए क्या है, ए और सी में कौन कौन सी चीज़ कॉमन दिखती है, देखो 3 5 7 9 11 11, और ये भी 11 से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज 11 11 कॉमन है ए और सी में। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी में 11 आ गया, बस बाकी चीज़ें नहीं दिख रही कॉमन इसमें और इसमें, ए और सी में। ठीक है ना, तो ये इंटरसेक्शन ए और सी का बन गया। उसके बाद ये 13 है ना, ये उसके बाद मुझे क्या लिखना है, दिस इज इंटरसेक्शन डी। और डी क्या है, पूरा का पूरा डी इज 15 17। तो ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया और इंटरसेक्शन के बाद ये डी हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बोलिए। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें, इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी। तो ये खाली डब्बा रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो क्या आया कॉमन, 5। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, आंसर क्या हो गया 5, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अगेन ए इंटरसेक्शन सी, देखो मैं यहाँ लिख चुका हूँ पहले सॉल्व करके, तो अब मुझे इसे फिर से सॉल्व करके बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन डी,
इसको तो हमने नहीं निकाला है, तो चलो बी और डी का इंटरसेक्शन देखते हैं। 7, 9, 11, 13 बी के एलिमेंट्स हैं। डी के एलिमेंट 15, 17, ये 15 से स्टार्ट होता है और ये 13 पर ख़त्म हो जाता है। कॉमन क्या मिला जो दोनों में आता हो? कुछ भी नहीं, इसलिए इसका आंसर भी क्या? कुछ भी नहीं। चाहो तो खाली ब्रैकेट या ऐसे नल सेट, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ पर देखो, अब यहाँ थोड़ा सा पहचानना ना, इधर तो सिर्फ इंटरसेक्शन 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 आ रहा था, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन के साथ यूनियन भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन के साथ यूनियन भी आ जाएगा। तो संभल के बनाना, यहाँ पर अब कंफ्यूजन हो सकता है ना, थोड़ी सी गड़बड़ी करोगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे बना रहा हूँ मैं। ए सेट है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो पहले मैं ए सेट को लिख लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज ए सेट 3, 5, 7, 9, 11, ये कौन सा सेट है? ए। और ए सेट का क्या निकालना है मुझे? किसके साथ? ये इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? किसके साथ? तो आंसर है बी यूनियन सी। तो वहाँ बी यूनियन सी लिखेंगे। यूनियन किसका? बी और सी का यूनियन। व्हाट इज यूनियन? ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सी, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक बार, यही होता है। तो देखो यहाँ पर बी के सभी एलिमेंट हम लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, बी के सभी एलिमेंट हो गए। सी के सभी एलिमेंट हमको लिखने हैं, लेकिन कॉमन को छोड़ देंगे। 11, 13 इसमें यूज हो चुका, तो इसको हम लिख चुके हैं, छोड़ देंगे, एक ही बार लिखेंगे। 15 आया, दिस इज 15। तो ये वाला सेट कौन सा सेट बन गया? बी यूनियन सी। समझे? अब इन दोनों सेट का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इसमें जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, जो नहीं होगा छोड़ देंगे। तो क्या क्या कॉमन है देखो, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिए। ठीक है, छोड़ दिए। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिए। 7 इसमें है, इसमें है, कॉमन है, लिख लिए। 9 इसमें है, इसमें है, कॉमन है, लिख लिए। 11 इसमें है, कॉमन है, लिख लिए। और बाकी 13, 15 इसमें नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। ये बन गया क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर। समझ रहे हो ना? ध्यान से समझते जाओ। अगला सवाल इजी है, लड्डू टाइप का, इसको तुम ही बना सकते हो। ए यूनियन डी, कहीं लिखे थे क्या अपन? नहीं आया। चलो ए इंटरसेक्शन डी बना लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन देखेंगे किसमें? ए में और डी में। देखो 3, 5, 7, 9, 11 पर ये खत्म हो गया, और डी कहाँ से स्टार्ट हुआ? 15, 17। तो दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, तो कुछ भी नहीं आया, खाली डब्बा। चाहो तो इसको 5 लिख लो, चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, कोई एक चीज़ लिख लो, दोनों नहीं लिखना। ठीक है, ये लिख भी लोगे तो कोई ऐतराज़ नहीं है मुझे। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी है। जैसे अभी ये क्वेश्चन बनाए ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ए सेट लिख लेता हूँ मैं पहले। ए है 3, 5, 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? बी यूनियन डी। तो बी और डी का यूनियन, यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट ऑफ डी, कॉमन को एक बार। तो इसमें हमने देखा कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो सभी को जमा कर लेंगे, तो बी यूनियन डी बन जाएगा। 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, और इसमें डी में 15, 17, दिस इज बी यूनियन डी। अब इसका इंटरसेक्शन लिखना है, इसका और इसका, मतलब जो कॉमन होंगे उसको उठा लेंगे, जो नहीं होंगे छोड़ देंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है देखो तो, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिए। 5 इसमें है, उसमें नहीं है, छोड़ दिए। 7 इसमें है, इसमें भी है, तो 7 को उठा लिए। ये 9 इसमें है, इसमें भी है, 9 उठा लिए। 11 इसमें है, इसमें भी है, 11 उठा लिए। अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई, वहाँ पर एलिमेंट ज़्यादा है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है? ए इंटरसेक्शन बी, और शायद ये अपन कर चुके हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी देखो तो कहीं पर लिखा है क्या? ये है ए इंटरसेक्शन बी। 7, 9, 11 कैसे आया था ये हमने बता दिया। 7, 9, 11, दिस इज व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी ये देखो यहाँ लिख चुके हैं हम, तो उसको उठा रहा हूँ मैं पूरा का पूरा। 7, 9, 11, 13, 15, ये है बी यूनियन सी। और इसका हमको क्या लिखना है? इंटरसेक्शन, दोनों का। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। तो कॉमन देखो भाई क्या है?
यहाँ 7, यहाँ 7, ये 7 आ गया। इसमें 9, इसमें 9, 9 भी आ गया। 11, 11, 11 भी आ गया। बस दिस इज अवर आंसर। तो 7, 9, 11 बार बार आ रहा है, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी हमने निकाला क्या कहीं? देखो, ए यूनियन डी नहीं निकाला, ए यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन डी निकाला था। ठीक। बी यूनियन सी, हाँ बी यूनियन सी तो है हमारे पास, उठा लेंगे। ए यूनियन डी निकाल लेते हैं, चलो क्या प्रॉब्लम है। ए और डी का यूनियन यानी ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ डी। कॉमन तो दोनों में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 11 पे ख़त्म हो गया, वो 15 से स्टार्ट होता है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 और इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? बी यूनियन सी। और बी यूनियन सी यहाँ पर हम लिख चुके थे। दिस इज 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15 ये। और इसका इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है। तो कॉमन देखो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पर हमको। छोटा सा लिख रहा हूँ ब्रैकेट बना के क्योंकि जगह ज़्यादा यहाँ है नहीं। ये ना देखना, 3 इसमें है उसमें नहीं है, कट गया 3। 5 इसमें है उसमें नहीं है, कट गया। 7 इसमें है उसमें भी है, तो 7 को हम लिख लेंगे, दिस इज 7। 9 यहाँ, 9 यहाँ, तो 9 भी आ गया। 11 यहाँ, 11 यहाँ, तो 11 भी आ गया। ठीक है। ए यूनियन डी लिख रहे थे ना, तो ना गड़बड़ कर दिया मैंने कहीं क्या? ए यूनियन डी लिखने में ओहो मिस्टेक कर दिया। ए यूनियन डी लिखना था, तो ए के सभी एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11 ये तो लिख दिया, लेकिन डी मैंने नहीं लिखा। ये भी लिखना था मुझे 15 और 17 ए यूनियन डी में, इसमें। तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लो भाई, मैंने मिस्टेक कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इसमें और क्या आ जाएगा? 15, 17 और इनका हमको अब यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है। तो थोड़ा सा सुधार लेना, लिखने में मिस्टेक हो गया था, छूट गया था। 3, 5, 7, 9, 11 ये सिर्फ ए था। डी के साथ यूनियन निकालेंगे तो 15, 17 भी आएगा। ठीक। अब देखो कहाँ तक लिख चुके थे? 11 तक। 11। अब इसमें देखो, इसमें 15 भी है और इसमें भी 15 है, इसलिए इसमें 15 भी कॉमन आ जाएगा। बस ये, दिस इज अवर आंसर। 7, 9, 11, 15 दिख रहा है। चलो नोट करो और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमको 4 सेट दिए हुए हैं, लेकिन चारों सेट यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि वो सेट कौन कौन से हैं। पहला सेट देखो, सेट ए। व्हाट इज सेट ए? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। मतलब ये सेट ए जो है वो किसका सेट है? नेचुरल नंबर। मतलब अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉमा 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 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ऑल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, ये वो सेट है। ठीक है। दूसरा सेट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा? इवन। यानी ये कैसा सेट है? अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू इन्फिनिटी। समझ गए? इमेजिन कर लिए इसको, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना वैसे। सी देखो क्या है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन किस टाइप का? ऑड। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन्फिनिटी तक। इसी तरह से डी क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से। समझ गए ना? अपने आप से डिवाइड होने वाला नंबर प्राइम नंबर कहलाता है, सरल शब्दों में। नहीं तो और दूसरे तरीके से भी इसको बताया जा सकता है, लेकिन हम नहीं बताएंगे। समझे? अच्छा, अब प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉर्मली 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 17, फिर 23, ऐसे सब नंबर 19, 23 जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इसका भी कलेक्शन आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कैसा होता होगा। ठीक है। चलो अब यहाँ तक हमने इमेजिन कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं बनाना। हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन। वो 6 क्वेश्चन क्या क्या हैं ध्यान से देखना ना। पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन जो ए और बी में कॉमन होगा वो यहाँ ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, डायरेक्ट थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, डायरेक्ट। समझे?
मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको, ये नहीं कि मैं अब यहाँ पर नंबर लिख के दिखाऊँ आपको फिर आप मैच करके देखें तब आपके दिमाग में आए। इसको पढ़ के भी दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखो बनाते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी सेट में जो कॉमन होगा यहाँ आ जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 पूरे। और बी क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पर पूरे नेचुरल नंबर लिखें ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लिखे हैं, और इसमें 2 4 6 8 10 ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये जो 2 4 6 8 10 12 14 16 है वो तो यहाँ भी लिखा हुआ है, समझे कि नहीं समझे? यानी ये पूरे के पूरे एलिमेंट ऑल नेचुरल नंबर में होंगे कि नहीं होंगे? इसी से तो निकल के वो बना ना 1 2 3 4 5 6 7 8 रेगुलर नंबर्स हैं, इसी में से इवन निकाल के इसको बना दिए। तो इसके पूरे एलिमेंट इसमें आ गए कि नहीं आए? यानी इसके पूरे एलिमेंट यहाँ भी मौजूद होंगे। तो ये पूरे एलिमेंट यहाँ कॉमन होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑल सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ये सब के सब यहाँ भी दिखेंगे, कॉमन होंगे। कॉमन को ही लिखते हैं, तो कॉमन क्या हुए? ऑल नेचुरल नंबर। तो हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेट बी में जो आंसर होगा वो पूरे के पूरे, और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आंसर देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, x such that x is an even नेचुरल नंबर, ऐसे भी दे सकते हैं, या सिर्फ b लिख के छोड़ दो। b सेट मतलब ये पूरे इवन नंबर का कलेक्शन। समझ में आ रही बात? आ रही है? ये पूरे के पूरे इवन नंबर नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद हैं यहाँ। तो ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, कॉमन वही ना होंगे जो वहाँ लिखे हैं, क्योंकि इसमें तो 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 9 भी आता है, और वो वहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ इवन नंबर है। तो कॉमन सिर्फ ये 2 वाले, 4 वाले, 6 वाले यहाँ भी होंगे। तो ये कॉमन है, इवन नंबर, इसलिए आंसर क्या होगा? कॉमन इवन नंबर। तो चाहे ये लिख के छोड़ दो, चाहे ये लिख के छोड़ दो, या ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में। ठीक है, यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन देखो ना। अब फिर से देखो, ये क्या है? पूरे नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर में सभी इवन नंबर भी आ जाते हैं, सभी ऑड नंबर भी आ जाते हैं। आ गया दिमाग में ये? सी वाला सेट देखो, ये किसका कलेक्शन है? सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर का, 1 3 5 7 9 11 13, सिर्फ ऑड। यानी ये जितने ऑड नंबर यहाँ दिखेंगे ये सब के सब इसमें हैं कि नहीं? नेचुरल से ही तो निकला, तो ऑड बना। नेचुरल में ऑड भी है, इवन भी है, तो ये जितने ऑड नंबर है ये यहाँ भी हैं, दोनों जगह कॉमन है। तो कॉमन क्या है इसमें? ऑल ऑड नेचुरल नंबर। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सेट सी के एलिमेंट होंगे वही दोनों में कॉमन होंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे, सेट सी, या ये जो चीज़ यहाँ लिखी है उसको भी लिख सकते हो, ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, या सेट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, जैसे लिखना चाहो। समझ तो गए होगे? ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, कॉमन क्या मिलेगा? ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन्फिनिटी। और ये क्या है? खुद से डिवाइड होने वाले 2 3 5 7, ये सब। तो एक बात बताओ, इसकी गिनती भी मान लो 1 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 आया, इसमें 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया, 17 आया, 19 आया, ये सब नंबर भी तो नेचुरल नंबर है ना। यानी इसमें भी जितने नंबर आएंगे ये सब कहाँ दिखेंगे? नेचुरल नंबर में। इसी से निकल के तो प्राइम नंबर बना ना। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ भी दिखेंगे नेचुरल में कॉमन। तो पूरे के पूरे प्राइम नंबर यहाँ कॉमन मिलेंगे आपको, सेम टू सेम। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी सेट ऑफ ऑल प्राइम नेचुरल नंबर। समझ रहे हो? या सेट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नेचुरल नंबर। आंसर लिखने के बहुत तरीके होते हैं जी, ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ देखो चौथा, बी इंटरसेक्शन सी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन, बी क्या है? देखो सभी इवन नंबर का कलेक्शन, और सी क्या है? देखो सभी ऑड नंबर का कलेक्शन। और हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन।
इसमें सिर्फ इवन नंबर आ रहा है 2 4 6 8 और इसमें सिर्फ ऑड नंबर आ रहा है 1 3 5 7 9। दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? एक इवन नंबर का कलेक्शन है, एक ऑड नंबर का कलेक्शन है, दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं, इसलिए इसमें क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। और जब कुछ नहीं आता तो उसको क्या लिख देते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट। समझे? अच्छा, बी इंटरसेक्शन डी, इसको पहचानो। बी और डी, ये है बी इवन नंबर, पूरे इवन नंबर का कलेक्शन है, और डी पूरे प्राइम नंबर का कलेक्शन है। अगर आपको प्राइम नंबर या नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको मालूम होगा प्राइम नंबर में सिर्फ एक नंबर आता है शुरू का 2, जो कि इवन नंबर होता है। बाकी पूरे नंबर कैसे होते हैं? ऑड नंबर। प्राइम नंबर में सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर होते हैं, सिर्फ इकलौता 2 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 2 इसमें भी आएगा और 2 इसमें भी आएगा। 2 के अलावा दूसरा कोई इवन नंबर इसमें नहीं आएगा, तो कॉमन सिर्फ क्या हो गया? 2। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2। क्योंकि रीजन अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई दूसरा इवन नंबर नहीं होता प्राइम में। ठीक है, ओके। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी देखो, व्हाट इज सी? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड डी इज ए प्राइम नंबर। तो क्या होगा? अब प्राइम नंबर में मैंने बताया 2 भी आता है, तो 2 तो इवन नंबर हो गया, सिर्फ 2 बस इवन नंबर है, बाकी जितने प्राइम नंबर आएंगे सब कैसे होंगे? ऑड। और यहाँ भी सब क्या लिखे हैं? ऑड। इसका क्या मतलब है? पूरे के पूरे प्राइम नंबर, पूरे के पूरे कौन से? ऑड वाले, 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 तो इवन प्राइम है। 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर होंगे ऑड प्राइम, तो वो पूरे के पूरे ऑड प्राइम ऑड नंबर में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो यहाँ ऑड प्राइम यहाँ पर कॉमन दिखेंगे, क्योंकि ये तो पूरा ऑड नंबर का कलेक्शन है और ये भी पूरा ऑड नंबर का कलेक्शन है, सिर्फ 2 को छोड़ के। इकलौता 2 बस इवन नंबर है, तो 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर होंगे ऑड प्राइम नंबर होंगे, तो ऑड प्राइम नंबर यहाँ भी दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे, कॉमन होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं ऐसे लिख देता हूँ, x इज ऑल ऑड प्राइम नेचुरल नंबर। ये ऐसे लिख लो आंसर। ठीक है, या सेट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नोट करो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। नंबर 8, दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स को बोलते हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। तो पहला सेट देखो, पहला है क्वेश्चन है 1 2 3 4, दिस इज वन सेट एंड अनदर सेट इज x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की विशेषता क्या है? 4 और 4 से बड़ा, 6 और 6 से छोटा। तो ये कैसा हो गया? 4 5 6, ये सेट ऐसा बन गया रोस्टर फॉर्म में। और ये सेट क्या है? 1 2 3 4, तो इसमें देखो 4 आया, इस सेट में भी 4 आता है, तो कॉमन मिल रहा है कि नहीं? कॉमन मिल रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो नॉट डिसजॉइंट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर हम बोलें कि ये एक ए सेट है और ये बी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ मिलता है, कितना? 4 कॉमन मिल रहा है ना। और अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ मिले अदर देन एम्प्टी सेट, नल सेट, तो वो डिसजॉइंट सेट होता है। क्योंकि डिसजॉइंट के लिए देखो, डिसजॉइंट के लिए प्रॉपर्टी क्या थी? कंडीशन क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? नल सेट। ये अगर कंडीशन मिल गई तो वो डिसजॉइंट सेट होगा, यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तो वो डिसजॉइंट होगा। इसमें तो एक मिल रहा है, इसलिए डिसजॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर देखो, इसमें ई है, इसमें भी ई है, तो ए इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, ई आ जाएगा, फाई नहीं आया, इसलिए ये भी डिसजॉइंट नहीं है। ये और यहाँ देखो, x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन ऑड इंटीजर। ये पूरे इवन नंबर का कलेक्शन है, इवन नंबर, और वो ऑड नंबर। ऑड और इवन में कोई कॉमन मिलता है क्या? नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन b क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, और इसलिए ये सेट क्या बन जाएगा?
डिसजॉइंट। तो ये वाला हमारा डिसजॉइंट सेट है, इसको ए सेट मान लेना, इसको बी सेट मान लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये थर्ड वाला डिसजॉइंट सेट होगा, बाकी के दो डिसजॉइंट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि डिफरेंस निकालने पर बेस्ड है। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें 4 सेट दिए गए हैं। पहला सेट ए जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। दूसरा सेट है बी, एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। तीसरा सेट है सी, एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। चौथा सेट है डी जिसके एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। और हमसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी, ए से बी वाले सेट को हटा दो। डिफरेंस वाला टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, सेट ए में से बी सेट के जो एलिमेंट होंगे उसको हटा दीजिए, ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को निकाल दीजिए, वही डिफरेंस होता है। तो इसको देखिए अपन कैसे बना रहे हैं। सेट ए में जो बी सेट के एलिमेंट आएंगे उसको निकाल दो। तो बी सेट का एलिमेंट देखो, सेट ए में क्या क्या है, बी में क्या है 4, ए में 4 आया क्या, नहीं आया, छोड़ दो। 8 है, इसमें 8 नहीं है, छोड़ दो। इसमें 12 है, इसमें 12 है, 12 छोड़ देंगे। 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी आता है, बी में भी आता है। तो ए वाले सेट के एलिमेंट को, ए के सेट में जो एलिमेंट है जो बी में भी आता है उसको हटा दो। बी सेट का एलिमेंट जो ए में मौजूद है उसको निकाल देना है। तो 12 बी सेट में आता है इसलिए 12 को निकाल देंगे। और 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं, तो सिर्फ इसको निकालना है। तो बचेंगे क्या, 3, 6, 9, 12 बी से बिलोंग करता था इसलिए उसको निकाल दिए, माइनस कर दिए। 15, 18, 21 ख़त्म। ये बन गया ए माइनस बी। ए माइनस सी क्या होगा, ए वाले सेट में देखेंगे कोई अगर सी सेट का एलिमेंट आता होगा तो उसको निकाल देंगे। तो सी सेट का एलिमेंट कौन कौन आ रहा है, देखो 2 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, 6 इसमें है। तो 6 देखो सी सेट का एलिमेंट है, ए में आ रहा है इसलिए ए से सी वाले एलिमेंट को निकाल देंगे। 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 12 भी निकाल देंगे। 14 नहीं है, 16 भी नहीं है। तो 6 और 12 सी से बिलोंग करते थे इसलिए उसको निकाल दो। तो 3 हो गया, 6 हट गया, 9 बचा, 12 हट गया, 15 बचा, 18 बचा, 21 बचा। ये आ गया ए माइनस सी। समझ आ रहा है तरीका। अगला देखो ए माइनस डी। अब तो समझ गए होंगे, ए वाले सेट से जो डी के एलिमेंट होंगे जो डी में आते होंगे उसको निकाल दो। कौन कौन आ रहे हैं देखो, 5 नहीं है इसमें, 10 भी नहीं है, 15 डी से बिलोंग करता है, 15 यहाँ भी है, 20 नहीं, तो सिर्फ 15 बस हटाएंगे। दिस इज 3, 6, 9, 12, 15 हटा दिए, 18, 21। ये आंसर हो गया बी माइनस ए। अब हम देखेंगे बी सेट को, और बी सेट में जो ए के एलिमेंट आते होंगे जो ए से बिलोंग करते होंगे उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं बी में, ध्यान से देखना। हाँ, 4 ए में नहीं आता, 8 ए में नहीं आता, 12 ए में आता है। ये 12 ए का एलिमेंट है, ए सेट में 12 आता है इसलिए ए का एलिमेंट है, इसको हटा देंगे। 16, 20 नहीं है उसमें, तो सिर्फ 12 बस हटेगा। 4, 8, 16, 20 ये आंसर हो गया। सी में से ए के एलिमेंट हटाना है, सी 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 ये है। इसमें ए के एलिमेंट कौन कौन से देखो, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, क्योंकि 6 ए से भी बिलोंग करता है तो इसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 12 बिलोंग करता है ए से, 12 को भी हटा देंगे। 14, 16 नहीं है, तो क्या बचेगा इसमें सी में फिर 2, 4, 6 हट गया, 8 बचा, 10, 12 हट गया, 14 बचा, 16 बचा। ये आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, ठीक है। डी वाले सेट में जो ए सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट होंगे डी में उसको रिमूव कर दीजिए। तो हमने डी से ए को हटा दिया, ए से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को। तो देखो ज़रा क्या क्या आएगा, डी और ए को देखना है ना। डी में क्या है देखो, 5 इसमें नहीं आता, 5 इसमें, 10 नहीं आता, 15 आता है। तो 15 बिलोंग करता है ए से, हटा देंगे, 20 नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5, 10, 15 को हटा दिए क्योंकि वो ए से भी बिलोंग कर रहा था। सिमिलरली बी माइनस सी का क्या मतलब होगा, जो एलिमेंट सी से बिलोंग करते होंगे बी के अंदर उसको निकाल दीजिए, सी हट गया। तो बी और सी को देखना है, देखो बी सी, ये है बी, ये है सी। तो देखो 4 आया, 4 सी से बिलोंग करता है तो 4 को हटा देंगे। 6 नहीं है, 8 सी से बिलोंग करता है इसलिए 8 को हटा देंगे। 12
सी से बिलोंग करता है, 12 को हटा देंगे, 14 नहीं है, 16 भी है, 16 सी से बिलोंग करता है देखो, तो 16 भी हटा देंगे, सिर्फ कौन बचेगा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। बी माइनस डी में क्या लिखेंगे, बी माइनस डी में क्या लिखेंगे, ठीक है, बी माइनस डी में बी से डी वाले एलिमेंट को हटा देंगे, जो डी से बिलोंग करते हैं, कौन बिलोंग कर रहा है, ये 20, देखो बी में 20 आ रहा है, और तो देखो 4, 8, 12, 16 तो इसमें नहीं है, सिर्फ 20 है, तो 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो डी से भी बिलोंग करता है, उसको हटा दो, तो क्या बचेगा 4, 8, 12, 16 ये बचेगा, ठीक है। चलो सी माइनस बी, सी और बी को देखो, सी में जो बी के एलिमेंट होंगे वो हटा देंगे, कौन कौन है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 नहीं है, तो सी से बी वाले को हटाना है, तो सी में देखो बी वाले कौन कौन है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, तो बचेंगे क्या क्या, 2 बच गया, 6 बच गया, 10 बच गया, 14 बच गया, बाकी सब हटा दिए। डी माइनस बी, डी से बी वाले को हटा दो, डी से बी वाले को हटा दो, डी में जो बी वाले एलिमेंट होंगे उसको हटा देंगे, तो बी में कौन कौन एलिमेंट है देखो, 4, 8, 12, 16, 20, यहाँ कौन आया, सिर्फ 20, ये बी से भी बिलोंग करता है, उसको हटा देंगे, तो ये क्या बचेगा 5, 10, 15, ये आंसर हो गया। सी माइनस डी में क्या आएगा, डी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट अगर सी में है उसको हटा दीजिए, कौन कौन है, 10, ये देखो 10 हटा देंगे, और तो कोई नहीं दिख रहा, तो सिर्फ 10 बस हटेगा, तो क्या क्या बचेगा, 2, 4, 6, 8, 10 हट गया, 12, 14, 16 आंसर हो गया। डी माइनस सी, डी में से सी वाले को हटा दो, अब की बार डी में से सी वाले को हटाना है, तो सी का कौन सा एलिमेंट डी में आ रहा है, तो देखो 10 आ रहा है, बस हो गया, तो 10 बस हटेगा, 5, 15, 20 ये आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। इसी की तरह से मिलता जुलता इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखो, नोट करो जल्दी से। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखो। पहला क्या पूछा गया है, x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब तो आप समझ गए, अभी डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, यानी x वाले सेट में जो y के एलिमेंट होंगे उसको निकाल दो, तो y के एलिमेंट कौन कौन आ रहे हैं, जैसे देखो a इसमें नहीं है, b है, b y से बिलोंग करता है, b x में भी है, तो ये y से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, निकाल देंगे, d भी y से बिलोंग करता है, d भी निकाल देंगे, तो क्या बचेगा a और c, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा है y में से x को निकाल दो, तो y में से x, y देखो a नहीं बिलोंग करता, b, ये b आया क्योंकि ये x से भी बिलोंग करता है, निकाल देंगे, d ये x से भी बिलोंग करता है इसलिए निकाल देंगे, तो बचेगा क्या f और g, ये 2 बचेंगे, आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, और इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो b दोनों में आया, d दोनों में आया, तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, b, d जो कॉमन है। बस तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए, जो कॉमन नहीं था उसको छोड़ दिया हमने। अब ये क्वेश्चन देखो 11 नंबर, इफ r इज सेट ऑफ रियल नंबर, r एक रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर मतलब सभी नंबर आ गए, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, q रेशनल नंबर का सेट है। आपने ये पहले पूरा डिटेल लेक्चर दिया है रियल नंबर के इंटरवल पर और रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पर, ठीक है, आपने देखा है 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो रियल नंबर से ही निकल के रेशनल नंबर बनते हैं, तो हमको ये बताना है अगर r रियल नंबर का सेट है, q रेशनल नंबर का सेट है, तो r माइनस q क्या आएगा, तो याद करो जल्दी से मैं इसको बताता हूँ। रियल नंबर से ही हमने क्या बनाया था, रेशनल नंबर। 2 टाइप के तो नंबर ही होते हैं, रियल नंबर को तोड़ो, रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। वो डेसिमल और नॉन डेसिमल वाला ऐसे ही कहानी है, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है, सभी या तो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा, और इन्हीं को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रियल नंबर।
तो देखो रियल नंबर किससे बनता है, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर से। इर्रेशनल नंबर को टी से दिखाते हैं। तो अगर रेशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है तो रियल नंबर में अगर रेशनल नंबर हटा देंगे, रियल नंबर से रेशनल नंबर निकाल देंगे तो सिर्फ कौन बचेगा, इर्रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है भाई, इर्रेशनल नंबर। तो ये इसका आंसर हो गया। रियल नंबर से रेशनल नंबर निकल जाएगा तो सिर्फ इर्रेशनल बस बचेगा। रेशनल नंबर ही सभी तरह के इंटीजर होते हैं जो आपने पढ़ा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्रू फॉल्स का और ख़त्म करते हैं। डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ट्रू फॉल्स देना है, आप अपना जजमेंट भी दे सकते हैं, जस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स हमको बताना है। पहला क्वेश्चन है, एक सेट है 2, 3, 4, 5, दूसरा सेट है 3, 6। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें कोई कॉमन चीज़ ना मिले, कोई भी कॉमन चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें 3 आता है, इसमें 3 आता है, इसमें 3 आता है, मतलब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए सेट मान ले रहा हूँ और इसको बी सेट मान ले रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या, 3 मिला ना। और डिसजॉइंट के लिए कंडीशन क्या होती है कि दो सेट का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए ये। और यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। डिसजॉइंट नहीं है ना, क्योंकि कॉमन मिल रहा है 3। इसको देखो, इसमें भी दिख रहा है ए और ए, ठीक है ना। तो इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं आ रहा, कॉमन मिल रहा है ना, दोनों में ए बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, फॉल्स। समझ रहे हो? इसको देखो, ये 2, 6, 10, 14 इवन नंबर है सभी, 3, 7, 11, 15 ऑड नंबर है सभी, इसलिए इसमें और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी। इसलिए ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसको ए सेट मान लो, इसको बी सेट मान लो, और ये क्या मिला, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिली, इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट। मतलब प्रश्न लिखने वाले ने ठीक लिखा है, ट्रू है। लास्ट वाला देखो, 2, 6, 10 इवन नंबर, 3, 7, 11 ऑड नंबर। इवन और ऑड में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होती, तो ए इंटरसेक्शन बी फिर से 5 आ जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट। मतलब ये क्या है, ट्रू है। इसी के साथ हमारा ये पूरा एक्सरसाइज 1.4 कवर हो गया। इसके बाद अब अगली चीज़ हम समझेंगे, और अगला एक्सरसाइज 1.5 जो आएगा वो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, नोट करेंगे इसको।